ताजदारे करबो वाला पे करे सब्र रजा अहले बैत नबुवत की मार बहनों को जिंदगी का आखिरी सलाम पेश करने के बाद करबो वाला के मैदान के लिए निकलते हैं। उस्ताद ज़मन फरमाते हैं फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है, मयान अहले बैत रस्म का मैदान बना, जलवागाहे हुस्नो इश्क हो रहा है करबला में इम्तिहान अहले बैत। किस शकी की हुकूमत है, हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है कारवान अहले बैत। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अहले बैत नबूवत की मार बेटियों को सब्र रज़ा की तलकीन करने के बाद घोड़े जुलजना पे सवार होकर इमाम मैदान कारज़ार में जाने की तैयारियां कर रहे हैं। सैयदा ज़ैनब रोते हुए अर्ज़ करती है, ए भाई हुसैन आप हमें किसके हवाले करते जा रहे हैं? ये वो जालिम यजीदी जिन्होंने 6 माह के मासूम पे रहम नहीं खाया, आपके बाद वो हमारे जाने, आपके बाद वो हमारे साथ न जाने क्या सलूक करेंगे। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम ने सबको सपुर्दे खुदा किया और करने के बाद जिंदगी का आखिरी सलाम पेश करके इमाम अली मकाम करबो बला के मैदान में जाते हैं। और जाने के बाद यजीदियों को सामने फसीयो बली खुतबा देते हुए नजर आते हैं। इमाम पाक फरमाते हैं, ए बातिल परस्तो तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी नबी का फरमान है, हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने हुसैन को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। वो बातिल परस्तो जिस रसूल अल्लाह के हाथ से क़यामत के रोज तुम कौसर का जाम पीने की तमन्ना रखते हो, आज उस रसूलुल्लाह के घराने पे तुमने पानी बंद कर दिया है। चमनिस्तान नबूवत की तमाम कलिया को तुमने एक एक करके मसल डाला। वो अपने आका रसूल का घर वीरान करने वालों अपनी आकिबत की फिक्र करो। देखो मैं कौन हूँ, खुदा की कसम मैं रसूल अल्लाह का नवासा हूँ, फातह खैबर का बेटा हूँ, खातून जन्नत का दुलारा हूँ, ज़ैनब का प्यारा हूँ, हसन मुजतबा का भाई हूँ। खुदा की कसम इस वक्त पूरी रूए जमीन के ऊपर मेरे सिवा कोई नबी की बेटी का बेटा मौजूद नहीं है। अरे तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? याद रखो अगर तुमने मुझे कत्ल कर दिया, इस दुनिया से लेकर कब्र तक, कब्र से लेकर आखिरत क़यामत तक तुम अल्लाह और रसूल के सामने क्या मुंह लेकर जाओगे? अरे तुम मेरे खून से अपनी पेशानी को क्यों दागदार करना चाहते हो? अपनी आकिबत को क्यों बर्बाद करना चाहते हो? बातिल परस्तो अब भी वक्त है, तुम हमारी तरफ आ जाओ, हम तुम्हारी जान बचा लेंगे। क़यामत के रोज अपने नाना के हाथों से तुम्हें कौसर का जाम पिलाएंगे। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु यजीदी फौज के सामने जब ये फसीयो बली खुतबा दिया तो किताबों में आता है कि बहुत से यजीदियों के ऊपर हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो की तकरीर का असर हुआ। अम्र इब्न साद यजीदी फौज का कमांडर देख रहा था, उसने सोचा थोड़ा देर और तकरीर जारी रही तो कहीं ऐसा न हो यजीदी फौज में भगदड़ मच जाए, यजीदी फौज में बगावत हो जाए। फौरन अम्र इब्न साद ने ऐलान किया, ए हुसैन या तो आप यजीद की बैत कर लो या आप जंग के लिए तैयार हो जाओ। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, वो जालिम अगर मुझे यजीद की बैत करनी होती मैं हजरत हुर की कुर्बानी क्यों देता? अगर मुझे यजीद की बैत करनी होती हजरत औनो मोहम्मद की कुर्बानी क्यों देता? अगर मुझे यजीद की बैत करनी होती कासिम की नौजवानी को खाको खून में लथपथ क्यों करवाता? अगर मुझे यजीद की बैत करनी होती 18 साल के बच्चों की लाश को घोड़ों की टापों से क्यों रंधवाता? अगर मुझे यजीद की बैत करनी होती 6 माह के मासूम के हलक पे तीर चलाता। वो जालिम चाहे कुछ भी हो जाए मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इमाम ने फरमाया ये सर तो कट सकता है लेकिन किसी के आगे झुक नहीं सकता। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, वो जालिमों मैं डर की वजह से नहीं, खौफ की वजह से नहीं, बल्कि इत्माम हुज्जत की वजह से तुम्हारे सामने मैं ये खुतबा दे
दे रहा हूँ ताकि कल क़यामत के दिन तुम अल्लाह की बारगाह में कोई उज़्र न पेश कर सको, कोई बहाना न तलाश कर सको कि मौला मुझे खबर नहीं थी, मुझे मालूम है तुम बदबख्त हो चुके हो, तुम्हारे दिलों के अंदर शकावत और अदावत के बॉक्स भरे हुए हैं। ओ बदबख्तो, मुझे मालूम है तुम किसी भी सूरत में मानने वाले नहीं हो। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने जब देखा ये जालिम यजीदी किसी भी सूरत में मानने वाले नहीं हैं, तो इमाम पाक फरमाते हैं ओ यजीदियों, अब जाओ, तुम में जो बड़े से बड़ा बहादुर पहलवान हो उसको मेरे मुकाबले के लिए भेज दो। शेर खुदा के लाल इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने जब ये कहा तो यजीदी फौज का कमांडर इन चीफ अम्र इब्न साद तमीम बिन कब्तहा नाम के एक मुल्क शाम के पहलवान को इमाम अली मकाम के मुकाबले के लिए भेजा। शेर खुदा का शेर 3 दिन का भूखा प्यासा होने के बावजूद जब मुल्क शाम का बहादुर पहलवान इमाम अली मकाम के सामने के मुकाबले के लिए आया, इमाम अली मकाम ने बाबा मौलाए कायनात की जुल्फ़कार हैदरी की जलाल हैदरी बनकर ऐसा नेज़ा मारा, ऐसे तलवार मारी, मुल्क शाम के बहादुर पहलवान को पलक झपकते मौत की घाट उतार दिया, पीनारे जहन्नम कर दिया। अब उसके बाद अम्र इब्न साद यजीद अब्तही करके एक और बहादुर पहलवान को भेजा। शेर खुदा के लाल ने उसे भी एक ही वार में जहन्नम रसीद कर दिया। अब उसके बाद अम्र इब्न साद मुल्क शाम का एक और बहादुर पहलवान जिसका नाम बदर बिन सुहैल जुमैनी था उसको मुकाबले के लिए भेजा। बदर बिन सुहैल जुमैनी कहता है मेरे 4 बेटे हैं, अभी एक को भेजता हूँ, इमाम का काम तमाम कर देगा। बदर का बेटा मुकाबले के लिए आया, इमाम अली मकाम ने तलवार के एक ही वार में उसे जहन्नम रसीद कर दिया। दूसरा बेटा आया, उसे भी जहन्नम रसीद कर दिया। तीसरा बेटा आया, उसे भी जहन्नम रसीद कर दिया। चौथा बेटा आया, शेर खुदा के लाल ने बदर बिन सुहैल जुमैनी के 4 बेटे को जहन्नम में पहुंचा दिया। अब उसके बाद बदर बिन सुहैल जुमैनी हाथी की तरह झूलता हुआ, तलवारें लहराता हुआ, शोले बर्कबार जैसी तलवार लेकर करबला के मैदान में दांत पीसता हुआ आया और आने के बाद कहा हुसैन, तूने मेरे 4 बहादुर नौजवान बेटे को कत्ल कर दिया, तुम्हें मालूम नहीं मैं मुल्क शाम का बड़ा बहादुर पहलवान हूँ, जिस संत मेरी तलवारें चलती है लोग कई कई किलोमीटर दूर भाग जाते हैं। इमाम अली मकाम फरमाते हैं वो नादान औकात मेरे सामने एक नाहंजार मच्छर से भी कम है, इतना कहना था। बदर बिन सुहैल युमैनी ने इमाम अली मकाम पे हमला कर दिया। शेर खुदा ने उसके वार को अपने जुल्फकार पे रोका और रोकने के बाद फिर आपने अपनी जुल्फकार हैदरी का ऐसा कारी जर मारा कि मुल्क शाम के बदर बिन सुहैल जुमैनी को भी जहन्नम रसीद कर दिया। गर्ज के अब जो भी मुकाबले के लिए आता शेर खुदा का लाल जुल्फकार हैदरी की ऐसी तस्वीर बन के चमका था कि जिस सम तलवार करबला के मैदान में इमाम अली मकाम की चलती थी, यजीदियों को गाजर मूली की तरह काटते जा रहे थे। करबला की सूखी हुई जमीन को इमाम अली मकाम ने यजीदियों के खून से लालाजार कर दिया था। मैमाना मैसरा जिस समत आपकी तलवारें चलती, यजीदियों के कुश्तों के कुश्त लगा दिए। यजीदी फौज में हंगामा मच गया, शोर मच गया, भगदड़ मच गई। अम्र इब्न साद कहता है यजीदियों एक एक करके मुकाबले के लिए जाओगे तो इमाम तुम में से किसी को जिंदा वापस जाने नहीं देगा। ऐसा करो बर वक्त चारों तरफ से घेर लो, फिर उसके बाद नेज़े और तीरों की बारिश कर दो। उसके बाद जालिम यजीदियों ने चारों तरफ से शेर खुदा के लाल इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को घेर लिया और घेरने के बाद बैक वक्त सैकड़ों तलवारें और नेज़े आप पर आना शुरू हो गई। वो गुले अज़ार फातिमा खारों में घिर गया, तन्हा अली का शेर हजारों में घिर गया। बैक वक्त सैकड़ों तलवारें चलने लगी। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जिस्म मुबारक जख्मों से चूर हो गया। आपका घोड़ा जुलजनाह उसके अंदर भी सकत बाकी न रहा। एक मकाम पर इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हो गए। एक बदवक्त ने ऐसा तीर मारा इमाम की पेशानी के अंदर लगा। आप गश खाकर जमीन पे तशरीफ लाए।
एक बरदूद जिसका नाम शिमर लईन था वो आपके सीने पर आकर बैठ गया। इमाम अली मकाम ने आंखें खोली, फरमाया तू कौन है? कहा मैं शिमर हूँ। इमाम ने फरमाया तू अपना सीना खोल के दिखा। उसने सीना खोल के दिखाया, उसके सीने पे सफ़ेद कोढ़ के दाग थे। इमाम ने फरमाया सच कहा था ख्वाब में मेरे नाना ने कि मेरा कातिल तू ही होगा। इमाम पाक फरमाते हैं ऐ शिमर लईन थोड़ी देर के लिए हट जा। कहा क्यों? कहा आज जुमे का दिन है। कहा हाँ जुमे का दिन है। कहा लोग इस वक्त क्या करते होंगे? कहा देख इस वक्त सारी दुनिया के इमाम मिंबर पर खड़े होकर मेरे नाना का खुतबा पढ़ते होंगे, मस्जिद में नमाज हो रही होगी। ऐश मलून तू मुझे सजदा कर लेने दे। इतना कहना था, शिमर लईन पेशानी से सीने से हटा। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो सजदे के अंदर गए और जाने के बाद शिमर लईन या जो है और दूसरा बदबख्त खजर बिन सनान जिसने सजदे की हालत में इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म मुबारक को सर से जुदा कर दिया। 56 साल 5 माह 4 दिन की उम्र में इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला इस दारे फानी से रोलत फरमाए। हुसैन की शहादत को सलाम, हुसैन की मोहब्बत को सलाम, हुसैन की इस्तिकामत को सलाम, हुसैन की जसारत को सलाम, हुसैन के ख़ानदान को सलाम, तमाम शहीदाने करबला की मोहब्बत को सलाम। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदा दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना इलाहा अस्त हुसैन। मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया। आज तक है इस्लाम को फख्र तेरी जात पर, जान दे दी लेकिन बैत न की यजीदी हाथ पर। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, तारिक कभी दरियाओं पे कदम रखते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। अल्लाह अल्लाह जुल्म सितम भी आपको करबला के मैदान में मिलेगा, सब्र रजा भी करबला के मैदान में मिलेगा। हम माजी का जुल्म भी आपको करबला के मैदान में मिलेगा, हाल का जुल्म भी आपको करबला के मैदान में मिलेगा, मुस्तकबिल का जुल्म भी वक्त से पहले सिमट कर आपको करबला के मैदान में मिलेगा। नमरूदी तेवर भी आपको करबला के मैदान में मिलेगा, फिरौनी तेवर भी आपको करबला के मैदान में मिलेगा, बूलहबी तेवर भी आपको करबला के मैदान में मिलेगा, उमैया का तेवर कुफ्र भी आपको करबला के मैदान में मिलेगा। जहां ये सारे तेवर मिलेंगे वहीं सब्र रजा का हर तेवर भी आपको करबला के मैदान में मिलेगा। आदम की आदमियत करबला के मैदान में मिलेगी, नूह की शुजाअत करबला के मैदान में मिलेगी, दाऊद की मगफिरत करबला के मैदान में मिलेगी, सुलेमान की बादशाहत करबला के मैदान में मिलेगी, ज़करिया की शहादत करबला के मैदान में मिलेगी, यहया की मासूमियत करबला के मैदान में मिलेगी, जर्जीश की इस्तिकामत करबला के मैदान में मिलेगी, दानियाल की मोहब्बत करबला के मैदान में मिलेगी, यूनुस की हिम्मत करबला के मैदान में मिलेगी, मूसा का जलाल करबला के मैदान में मिलेगा, ईसा का मुजज़्ज़ा कमाल करबला के मैदान में मिलेगा, यूसुफ का हुस्न तमक्कुन करबला के मैदान में मिलेगा, पैगंबर इस्लाम की अजमत करबला के मैदान में मिलेगी। सबको मिलकर समेट दो तो हुसैन बनकर तारीख करबला में हमेशा हमेश के लिए जगमगाने लगता है। तारीफ क्या करे कोई उस हुसैन की, नाना ने जिसके काबे को काबा बना दिया। वाखिरु दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई के ऐलान, भाई कल आशूरा का दिन है, तो फैज़ मुस्तफ़ा कमेटी बकाला एंड फ्रूट मर्चेंट की जानिब से हर साल की तरह मिसाल भी जो है बकाला मार्केट में मस्जिद हलीमा के आगे रोज़ेदार भाइयों के लिए और तमाम लोगों के लिए जो है इफ्तारी का इंतजाम करते हैं, न्याज करते हैं। इस साल भी इन्होंने न्याज रखा है, तो इन कमेटी वालों की जानिब से आप लोगों को दावत है। मगरिब के वक्त बेहतरीन शानदार न्याज का अहतमाम किया जाता है, तो आप रोज़ेदार भाइयों से गुजारिश है कि रोज़ा भी खोलें, और जो हाज़रीन मजलिस है उनके लिए भी न्याज का अहतमाम है, तो आप लोग जो है
नियाज से मुस्तफ़ीज़ हो। और आज की रात समझ रहे हैं इमाम पाक पूरी रात तिलावत में गुजारे। इमाम हुसैन की सच्ची अकीदत व मोहब्बत यही है कि हम वो काम करें जिससे इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु राज़ी हो जाए। आप कुरान व हदीस का मुताला करें। खुदा की कसम ऐशा की नमाज के बाद जाफ़र बिन सुलेमान फरमाते हैं, मैं किताब दिखा सकता हूँ आपको, कि इमाम ने जो है उसके बाद कुरान हाथ में लिए फजर की अजान से पहले सुबह सादिक तक पूरी रात इमाम कुरान की तिलावत करते रहे। आज की रात में पूरी रात कुरान की तिलावत करते रहे। और जाफ़र बिन सुलेमान फरमाते हैं कि पूरी रात इमाम की चेहरे मुबारक से आंसू, आंखों से आंसू का सैलाब जारी था। इमाम किस लिए जाग रहे थे? कि उनके नाना की उम्मत की मग़फ़िरत हो जाए। हमारे लिए जाग रहे थे कि उम्मत की बख्शिश हो जाए। अल्लाह का बड़ा करोड़ों एहसान है, बड़ा करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ने इस पुरफितन ज़माने में हमें पैदा किया, लेकिन मालिक ने हुसैन के ग़ुलामों में पैदा फरमाया, इमाम अली मकाम के वफ़ादारों में पैदा फरमाया, इमाम हुसैन के चाहने वालों में पैदा फरमाया। इमाम के बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि जो मेरे अहले बैत व अतहार की मोहब्बत में इस दुनिया से मरेगा, अल्लाह उसे शहादत की मौत का दर्जा नसीब फरमाएगा। एक रवायत में तो यहाँ तक फरमाया कि मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन जअलल्लाहु क़ब्रहु मज़ारल लिमलाइकतिर रहमा, जो मेरे अहले बैत व अतहार की मोहब्बत लेकर दुनिया से जाएगा, फिर क़यामत तक के लिए अल्लाह उस बंदे की कब्र को रहमत के फरिश्तों की ज़ियारतगाह बना देगा।